Now let's discuss what is angina. Angina is a clinical syndrome characterized by episodes or paroxysms of pain or pressure in the interior chest. एंजाइना हमारे पास एक क्लिनिकल सिंड्रोम है, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स होती है उसमें हमारे पास। एंड ये पेन जो होता है या प्रेशर जो होता है सडन होता है इन द इंटीरियर चेस्ट। और ये जब माइकार्डियम को ऑक्सीजन ब्लड फ्लो इनएडिक्वेट होती है तभी एंजाइना होता है। हमारे पास एंजाइना की 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 स्टेबल, नंबर 2 अनस्टेबल, नंबर 3 प्रिंजिमेंटल्स और वेरिएंट, और नंबर 4 माइक्रोवास्कुलर। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन. So the first one we have stable angina. It's also called classic angina. ये angina जो होती है ये हमारे पास predictable होती है, मतलब हम predict कर सकते हैं कि 10 मिनट तक अगर कोई वर्कआउट करेगा, एक्सर्शन करेगा तभी उसको angina होगा, ठीक है। तो ये प्रेडिक्टेबल होती है। उसकी जो सिविरिटी और फ्रिक्वेंसी होती है सेवरल मंथ्स जो है ना, ओवर सेवरल मंथ्स से जो है ना कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। और विद रेस्ट एंड नाइट्रोग्लाइसरीन ये जो है ना सबसाइड होती है, मतलब ख़त्म होती है। नंबर सेकंड हमारे पास है अनस्टेबल एंजाइना। इट्स आल्सो कॉल्ड फ्री इन्फाक्शन एंजाइना, मतलब इन्फाक्शन जो से पहले जो होता है, ठीक है। एंड ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, मतलब कभी भी आ सकती है। एंड इट्स मेडिकल इमरजेंसी। सो ये जो होता है हमारे पास फ्रिक्वेंसी और सिविरिटी या ड्यूरेशन में वेरी करती है, ठीक है, क्वालिटी में भी वेरी करती है। और ये जो है ना रेस्ट और नाइट्रोग्लाइसरीन के साथ रिलीव नहीं होती, ठीक है। नंबर थर्ड वी हैव प्रिंस मेटल्स और वेरिएंट इंजाइना। सो ये हमारे पास क्लासिक इंजाइना की तरह ही है, लेकिन ये जो है ना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। इट्स अकर दे ड्यूरिंग रेस्ट और लॉन्ग आफ्टर एक्सरसाइज, ठीक है, या फिर स्लीप में भी आ सकती है। एंड इट्स यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम कोरोनरी स्पाज्म। जो वेदर चेंजेस हो तो कोल्ड वेदर होता है, ठीक है, या फिर ऐसी कोई एक्सपोजर होता है ज़्यादा, सो फ्रिक्वेंटली ये होता है, ठीक है। इसमें कोरोनरी जो आर्टरी होती है उसमें स्पाज्म होती है, वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है, तो विंटर में ये जो है ना ज़्यादा होता है। एंड द फोर्थ when we have microvascular, it's also called cardiac syndrome और microvascular dysfunction। जो इसमें जो है ना हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरीज वो नॉर्मल होती है, लेकिन उसमें जो ब्लड फ्लो होती है ना वो कम होती है, तो दैट्स वाई वी इट कॉल माइक्रोवास्कुलर डिस्फंक्शन, ठीक है। सो इट्स एंजाइना लाइक चेस्ट पेन ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ वेसोडाइलेटर रिजर्व इन द पेशेंट्स विद नॉर्मल और कोरोनरी आर्टरीज। नॉर्मल और कोरोनरी आर्टरीज होती है, नॉर्मल कोरोनरी आर्टरीज, लेकिन इसमें जो होता है ना वो प्रॉपर तरीके से वो ब्लड फ्लो नहीं होती। सो इस